नाज़रीन, रमज़ान शरीफ के महीने में हमसे जो रोज़े छूट जाते हैं, ईद के बाद उन रोज़ों की क़ज़ा कैसे करना है, नियत कैसे करना है, ये सारी बातें आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। आप काफ़ी गौर से सुने। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। सबसे पहले मैं एक बुज़ुर्ग का कौल आपके सामने पेश करता हूँ। किताब तफ़सीर दुर्र मंसूर में है। सरकार हुज़ूर इब्राहिम नख़ई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रमज़ान शरीफ के महीने का एक रोज़ा हज़ारों दिन के रोज़ों से अफजल है। यानी रमज़ान शरीफ के महीने में जो सवाब हमको मिलता है वो किसी और महीने में हमको सवाब नहीं मिल सकता। रमज़ान शरीफ का जो रोज़ा होता है, मर्द व औरत जो उसको छोड़ते हैं उसकी दो वजह हो सकती है। जैसे कोई औरत है, उसको पीरियड आ गया यानी हैज़ आ गया, तो अब जाहिर सी बात है हैज़ की हालत में तो वो रोज़ा रखेगी नहीं, उसको रोज़ा रखना हराम है। तो अब जितने भी दिन उसको पीरियड आया उतने रोज़ों की क़ज़ा उसको ईद के बाद करना होती है। एक तो ये सूरत। दूसरी सूरत के मतलब कोई इंसान जानबूझकर रोज़ा छोड़ रहा है, यानी उसको कोई मजबूरी नहीं है फिर भी वो रोज़ा छोड़ रहा है, तो ये बहुत सख्त गुनाह है। ऐसे इंसान को ये हदीस पाक ज़रूर सुनना चाहिए। किताब मौजम औसत जिल्द नंबर 5 की हदीस पाक नंबर 7627 में है। हज़रत सैयदुना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। वो कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को मैंने ये फरमाते हुए सुना कि ये रमज़ान शरीफ का महीना तुम्हारे पास आ गया है। इस महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई, और जिसकी रमज़ान में मग़फ़िरत नहीं हुई तो फिर उसकी मग़फ़िरत कब होगी। मतलब ये इस हदीस पाक का ये हुआ कि जैसे ही रमज़ान शरीफ आता है, शैतानों को कैद कर दिया जाता है, रहमत के दरवाज़े, आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी अब अगर कोई इंसान रमज़ान शरीफ का रोज़ा ना रखे, रमज़ान में इबादत ना करे, रमज़ान में अपने गुनाहों से तौबा ना करे, तो जब उसको रमज़ान में मग़फ़िरत नहीं मिलेगी तो फिर अब इससे बेहतर कौन सा महीना हो सकता है कि जिसमें उसको मग़फ़िरत मिले। तो कोशिश करना चाहिए कि एक भी रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। और जिनसे रोज़ा छूट गया है, जिन्होंने जानबूझकर रोज़ा छोड़ा है, चाहे वो मर्द हो या औरत, उनको अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल के साथ तौबा करना चाहिए, रो कर तौबा करना चाहिए कि मौला मुझे माफ़ फरमा, और फिर जितने रोज़े उन्होंने छोड़े हैं उनको ईद के बाद क़ज़ा करना है। इतनी बात आपने समझ लिया। अब रोज़ों को क़ज़ा कैसे करना है वो सुनिए। ईद के दिन तो आपको रोज़ा नहीं रखना है। ईद के बाद से लेकर अगले रमज़ान शरीफ के आने तक आपको जितने रोज़े आपने छोड़े उनकी क़ज़ा करना है। मिसाल के तौर पर किसी औरत को पीरियड आया था तो उसको 5 दिन पीरियड आया तो उसने 5 दिन रोज़ा नहीं रखा, तो अब अगले रमज़ान शरीफ के आने से पहले पहले तक उसको चाहिए कि 5 रोज़ा रख ले। अब चाहे वो एक रोज़ा आज रखे, फिर एक रोज़ा 10-15 दिन बाद रखे, या लगातार 5 रोज़ा रख ले। कहने का मतलब ये कि जो रोज़े उससे छूट गए हैं उसको वो अदा कर ले दूसरा रमज़ान शरीफ आने से पहले पहले। ठीक है। नियत कैसे करना है? नियत दिल के इरादे का नाम होता है। आप अपने दिल में इरादा कर लें कि मैं कल जो मेरा रोज़ा छूटा हुआ है रमज़ान का, उसकी मैं क़ज़ा करूँगी। इस तरह करके आपको, या क़ज़ा करूँगा, इस तरह करके आपको नियत करना है। बाकी आपको पूरा रोज़ा वैसे ही रखना है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप रोज़ा रखने जा रहे हो, जैसे आप कल रोज़ा रखोगे, तो मस्जिद में जाके पूछ लो कि कल सहरी का वक्त कितने बजे तक है, ताकि आपको पता चल सके और फिर आप उसके हिसाब से सहरी कर सको। बाकी पूरा तरीका एकदम सेम होता है। आपको इफ्तार के वक्त इफ्तारी करना है, मगरिब की अज़ान होगी तब आपको इफ्तार करना होता है। ठीक है। तो ये तरीका है जो मैंने आपके सामने बयान किया कि आपको किस तरह अपने रमज़ान शरीफ के रोज़ों की क़ज़ा करना है। एक बात आखिर में बता दूं कि जिन औरतों को पीरियड आता है रमज़ान के महीने में और जो रोज़े उनसे छूट गए, उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। गुनाह किनके ऊपर है? जो जानबूझकर बिना किसी वजह शरई के रोज़ा छोड़ते हैं, उनके ऊपर गुनाह है। ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।